हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो वहाँ पर सॉल्व करके रूट्स निकलेंगे। रूट्स क्या होते हैं जिनके द्वारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। और लोकल में हम इस फैक्टराइजेशन को मिडिल स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें मिडिल पार्ट को ऐसे स्प्लिट करते हैं जिससे कि यहाँ पर फैक्टर क्रिएट किए जा सके। तो इसको करते कैसे हैं, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, पर सावधानियाँ कुछ रखनी होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहे हो या ना हो तो भी 1 कंसीडर करेंगे, और लास्ट वाले का कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट। तो ये हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आया वो एक तरीके से 10 है, और इसके अगेन में फैक्टर करूंगा तो ये निकलेंगे, एक 2 निकल आएगा और एक 5 निकल आएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो लास्ट में कांस्टेंट था उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, इस बीच वाले टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि नेगेटिव करने पर आपकी वैल्यू क्या आए, -3 आए। नेगेटिव करने पर -3 आए। अब किसको नेगेटिव करने पर -3 आए, तो वो है 5 और 2। और आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हैं कि आप ये समझ पाए कि किस में से किसको घटाने पर -3 आएगा। जैसे कि 2 में से 5 घटाने पर क्या आएगा और 5 में से 2 घटाने पर क्या आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। 2 में से 5 घटाने पर -3 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, और 5 में से 2 घटाने पर आएगा 3। तो हमें चाहिए -3। तो हमारे पास फैक्टर 2 और 5 है, और 2 और 5 का माइनस करने पर, 2 में से 5 माइनस करने पर -3। तो बस इन्हीं चीज़ों को समझते हुए, एक्चुअली में ये हम रफली करते हैं, ये बस अपने लिए होता है, ये आपको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस हम अपने, शुरुआत में आपको ज़रूरत पड़ेगी, फिर तो आप जब स्मार्ट हो जाएंगे तो आप बड़े आसानी से इनको कर पाएंगे। तो चलिए मैं इनको लिख देता हूँ। वैसे ही आपको 8th 9th क्लास में आते रहे हैं तो उम्मीद है आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, पर जिनको नहीं आते हैं उनके लिए मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो अब ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के, अब ध्यान रखिए, आपने ये वाला तो चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, पर ध्यान रखिए इसमें x भी लगा है, तो ये x लगाना मत भूलिएगा। माइनस का 5x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे यही गलतियां करते हैं। अब आप करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए, लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू -10 ये भी -10, और 2 इंटू -5 ये भी -10। लास्ट का मल्टीप्लाई और फर्स्ट बीच वालों का मल्टीप्लाई सेम आ जाए, पहली बात। और चेक करने का तरीका बता रहा हूं, है ना। लास्ट और मिडिल वालों का मल्टीप्लाई सेम आ जाए, और उसके बाद मिडिल वालों को अगर मैं सॉल्व करूं और वो ऊपर वाला ही आ जाए, जिससे -5 में से +2 सॉल्व करूं तो -3 आ जाए, तो ये आपने जो मिडिल पार्ट को स्प्लिट किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ों को सिस्टम से चलने की आवश्यकता है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को और ये पेयरिंग बनानी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन दोनों में पेयरिंग नहीं आती तो हम इनको इंटरचेंज भी कर लेते हैं, पर ऐसा बहुत ही कम होता है ना। ये प्रैक्टिस से आती हैं सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ी सी रेफरेंस बुक का हेल्प लेनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चनों से नहीं आता है। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, उससे आपको नहीं आएगा। आपको रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी ही चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, x कॉमन है ना। तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा 2। और आपको नहीं समझ में आया सर ये क्या हो गया, क्यों हो गया, तो आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। आप x का अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए। x का x में करूँगा तो ये x² हो जाएगा, x का 2 में करूँगा तो ये 2x हो जाएगा। तो बिल्कुल दोनों में मैं कम से कम एक x तो ले ही सकता हूँ। सेम इन दोनों में। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बनानी ही बनानी है। तो
उसके लिए सबसे पहला काम, दोनों माइनस लगाए तो माइनस तो हटाना पड़ेगा हमें। कैसे हटाएंगे? माइनस कॉमन लेके। अब हम इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो माइनस के 5 सर आपने कैसे ले ली? अब यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। -5 ऐसे ले लिए कि -5 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए -5 इंटू एक्स -5 इंटू प्लस 2 -10। और सबसे बड़ी बात कि ये जैसा है वैसा ही पीछे बनना चाहिए। अगर आप नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, या तो आपने यहाँ मिडिल स्प्लिटिंग करते वक्त गलती की है इसलिए नहीं बन रहा है, या फिर आप सही से कॉमन नहीं ले रहे हैं इसलिए नहीं बन रहा है, वरना वो 100% बन जाएगा, क्योंकि वो स्प्लिट ही इस प्रकार से होता है कि वो इसी प्रकार से कॉमन आ जाए और आपका फैक्टराइजेशन क्रिएट हो जाए। अब पहले ये 4 टर्म थे, अब मैंने 2 टर्म बना लिए। देखिए अब इन दोनों में से कॉमन लेना। अब आप इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2, तो दोनों में से कॉमन लिया मैंने x प्लस 2, और यहाँ क्या बचा? x माइनस 5 बराबर 0। ये मैं एक को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, फिर दूसरे तीसरे ये काफ़ी अच्छी रफ्तार से हम कर पाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है? अब ये कंप्लीटली फैक्टर के रूप में आ चुका है, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसे फाइनल में फैक्टर के रूप में, फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाइज के रूप में। जैसे 12 है, 12 को फैक्टर के रूप में लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये सारे मल्टीप्लाई में आ गए। ऐसे इन टर्मों को मैंने फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब मुझे चाहिए रूट्स क्या होते हैं? तो आपको क्या करना है, एक बार इसको एक बार इसको, आपकी जैसी इच्छा करे, एक बार इसको 0 में भेजिए तो सिर्फ ये बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। और का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अभी आपने इसको 0 में भेजा, एक बार इसके लिए भी तो लेके देखिए। तो अगर मैं इसको एक बार 0 में भेजता हूं तो ये बचता है x माइनस 5 बराबर 0। सर आपने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ब्रैकेट तब लगते हैं बेटा जी जब आपके सामने कोई मल्टीप्लाई हो या आपके बगल में कोई मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई नहीं है, जब आसपास कोई दुश्मन नहीं है तो बाउंड्री बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब दुश्मन होते हैं तभी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर कोई इनको परेशान करने वाला था नहीं, इसलिए ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया। आप लगाना चाहो तो लगा लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी x बराबर प्लस 2, उधर जाके -2, और यहाँ से x बराबर 5। और यही इसके रूट्स हैं। ये रूट्स क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। जैसे पेड़ होता है ना, रूट्स, उन रूट्स नहीं होंगे तो वो पेड़ कैसे बनेगा? ऐसे ही जब तक ये रूट्स नहीं होंगे और ये क्वाड्रेटिक का कोई वजूद ही नहीं होगा। तो इन्हीं की हेल्प से ये बनता है। अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूं तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो आप उम्मीदें समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं इसकी सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है इसका 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। सेम रूल। क्या रूल? आपको इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई करना है लास्ट वालों का। तो ये हो गया 2 इंटू 6। अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप चीज़ों को फॉलो कीजिए, ठीक है। अब आप कोई लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। मैं क्या करता हूँ? मैं इन्हीं की फैक्टर, मुझे अगेन फिर से फैक्टर करने हैं, मुझे फैक्टर तो फिर से ही करने हैं, तो क्यों मैं मल्टीप्लाई करूँ? मैं डायरेक्ट इसी को फैक्टर करके फिर से लिख देता हूँ, है ना। तो ये कमाल की बात है, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अब मुझे पेयर जनरेट करने हैं। कैसे जनरेट करने? ये फैक्टर करने के बाद मैंने आपसे कहा है आप लास्ट वाले कांस्टेंट का साइन देखेंगे। तो आप साइन आपने देखा नेगेटिव, तो नेगेटिव करने पर इनमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि नेगेटिव करने पर इसका कोएफिशिएंट आए। आप कहें इसका कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा, इसका कोएफिशिएंट है 1। थोड़ा आंखों में सूरमा लगा के देखिएगा, 1 है। जिसका कोई कोएफिशिएंट ना दिखे समझिए उसका 1 है, और जिसमें वेरिएबल ही ना हो तो समझिए उसमें कोएफिशिएंट ही 0 था, इसलिए वो वेरिएबल को ही खा गया, ठीक है। माइनस करने पर बना है, तो माइनस करने पर बना है तो पेयर बनाएंगे। तो मान लीजिए बच्चों की तरह मैं बनाता हूँ, तो ये 2 इंटू 6, तो ये 2 और 6 में से 2 जाएगा या 2 में से 6 जाएगा, कैसे भी करके 1 नहीं आएगा। तो ये पेयर लेना मेरा गलत हो गया, है ना। तो मेरे पास अब क्या ऑप्शन बचा? एक बार 2 ले लूँ, एक बार 3 ले लूँ। तो ये 4 माइनस 3 आपके पास 1 आ रहा है। अब कहेंगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिखा? इसमें -1 आ रहा है, हमें चाहिए +1, तो मैं ऊपर वाला ही लूँगा ना, बस इतना ही करना था। यही चीज़ अगर आप तमीज़ से कर लें तो आपका काम एकदम क्लियर हो जाएगा।
माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, इनको और इनको एक साथ लीजिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने इसमें बताया था, इनको कभी कभी इंटरचेंज करना पड़ता है कभी कभी। तो आप इन दोनों में ईमानदारी से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 2 तो मिल ही जाएगा, और एक x भी दोनों में भरमार है, इसमें 2 है, इसमें एक x मिल जाएगा। और आपको आदत पड़ जाएगी कि कॉमन लेने की, फटाफट लेना सीख जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ईमानदारी से, सावधानी से करना है शुरुआत के सवालों को, अगर आप बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते हैं तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा सिर्फ x। क्यों बचा, क्योंकि 2x का ऐसे मल्टीप्लाई तो करके देखो, 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर, जैसे 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 2 स्क्वायर। बिल्कुल समझ गए आप। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। 2 क्यों बचा सर, 2x का ऐसे मल्टीप्लाई तो करो, 2 2 जा 4 और x तो एक ही हुआ ना, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज नहीं बताई मैंने कि यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि ये हमने जो मिडिल स्प्लिटिंग की है वो सही की है या नहीं, कभी कभी गलत हो सकती है। तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, ये भी सही है। और इन दोनों को सॉल्व करूं माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 और बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी -3 आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। और मुझे चाहिए ये वाला आइटम, ये वाला नहीं बनेगा तो मैं इसके आगे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। तो -3 कॉमन लेते ही यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ प्लस का 2। सर ये प्लस कैसे होगा, क्योंकि मैं दोनों में से माइनस लिया है, एक में से नहीं लिया। ये बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर। अब ये 4 थे, अब मैंने इसे 2 टर्मों में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों में से ये और ये सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया x + 2। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ 2x, और इसमें क्या बचा -3। और किसी को डाउट है कि ये गलत है तो आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यही आ जाएगा। अगर आपने 9th में मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा सीखा है, नहीं सीखा तो फिर से सिखा देंगे हम आपको, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद मुझे ये वाला नियम आजमाना है। इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको 0 भेजेंगे तो ये बचेगा x + 2 = 0, और एक बार जब मैं इसको 0 भेजूंगा तो ये बचेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया -2 और यहाँ से आएगा 2x बराबर पहले 3, फिर x बराबर 3/2। तो यही इसके रूट्स हैं और आपका काम हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रूट वाला है, बच्चे फंसे ही रहते हैं इस चीज़ में और कहते हैं रूट वाले तो बहुत ही बेकार होते हैं सर जी। तो अब मैं आपके लिए एकदम इजी बनाने वाला हूँ, बस आपको इन रूल्स को दिमाग में रखना है। इन रूल्स को लेके मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। आप अगर 10 क्वेश्चन ईमानदारी से कर लिए, नकल नहीं मारनी, ईमानदारी से 10 क्वेश्चन खुद से कर लिए आपने, तो कोई भी आपको सवाल दे दिया जाए क्वाड्रेटिक का, आप अगर उसकी वीडियो स्प्लिटिंग होती होगी तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। होती होगी, क्योंकि कईयों की होती नहीं है। तो आगे हम इस चीज़ की पढ़ेंगे कि किन की नहीं होती, तब क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 = 0। अब रूल वही है कि मुझे इस √2 का 5√2 में मल्टीप्लाई करना है। तो 5√2 में इधर ही लिख ले रहा हूं, 5√2 × √2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आपको पता होगा शायद, √2 × √2 होता है 2, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2। तो ऐसे ही ये √2 मिलके हो जाएंगे 2। और अब इनका मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपको फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे, इसीलिए इनको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप पेयर बनाइए, प्लस करने पर मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट का साइन देखेंगे, प्लस करने पर हमें चाहिए 7। तो कौन नहीं देख पा रहा है, 5 और 2 को जोड़ने पर ही 7 होता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बस अब यहां पे वो वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद x² आप लिख देंगे यहां पर 5x + 2x + 5√2 = 0। तो अब इसमें कॉमन लेने का सिलसिला शुरू। ये पेयर बना लिए मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, √2 5x, यहाँ सिर्फ x कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा √2
2x प्लस 5, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, √2 का तो कुछ होगा नहीं, x का x में x² हो जाएगा और इसमें 5x। अब यही चीज़ मुझे यहाँ बनानी है, बस इस चीज़ पे अटिक रही है। मुझे अगर √2 चाहिए तो मुझे दोनों में से इस 2 की जगह √2 चाहिए मुझे, तो ये 2 को √2 तभी बना सकता हूं मैं जब मैं यहाँ पर √2 कॉमन ले लूं। और कहेंगे सर इसी को क्यों दिख रहा है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें भी √2 है ना, इसलिए ले पा रहा हूं मैं √2 कॉमन। तो यहाँ पर बचा √2x। सर ये कैसे हो गया, आप मल्टीप्लाई तो करके देखिए, √2 का √2x में √2 ही तो होता है, और यहाँ पर बचा 5। और लास्ट नियम की ये वाली चीज़ अगर इस जैसी नहीं हुई तो ये आप आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। और ये नहीं बन रही है तो मैंने आपको बता दिया, आपने ऊपर जो स्प्लिट किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है। तो ये जो दो चीज़ें यहाँ पर रूट वाले में परेशान होते हैं कि स्प्लिट फॉर्म और यहाँ कॉमन लेने में। अब इसके बाद तो सेम रूल है इसमें, और ये दो टर्म बन चुके, अब इसमें ये और ये कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस 5 ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है जैसे कि x और प्लस √2 बराबर 0। तो आप वही एक बार ये बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार ये बचेगा, क्योंकि जब मैं बारी बारी करके 0 में डालूंगा तो वो एक एक टर्म खत्म हो जाएगा और सबको एक पूरा चांस मिलेगा। अब यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो √2x बराबर -5, x बराबर -5 अपॉन √2। और आपने सीखा था 9th में नीचे √2 नहीं छोड़ते हैं हम, तो हम इसमें रेशनलाइजेशन या सर्ड रूल या जो भी आप नाम से जानते हो वो समझ लीजिए। और ये मैंने इसको नीचे रेशनल फॉर्म में कर दिया। नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल की वैल्यू जब हम वहाँ रखते हैं तो वो डिवाइड करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा x बराबर -√2, और ये आपके दो रूट्स आ गए। उम्मीद है आपको कोई परेशानी रूट वाले क्वेश्चनों में तो नहीं होगी। और पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। तो करना क्या है, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर का झंझट खत्म कीजिए, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, इनके नीचे 1 मानिए और एलसीएम आ जाएगा 8। 1 का 8 में तो ये हो गया 16x², 1 का इसमें तो माइनस का 8x, और ये तो +1 ही रहने वाला है। अब 8 ये 0 में चला गया तो ये अपनी प्यारी दुलारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर और हम जैसी चाहते हैं उस शक्ल में आ चुकी है। तो अब हम इसका रूल्स लगाएंगे। 16 × 1 तो क्या हुआ, 1 है तो 16 × 1 की क्या कोई पता दम नहीं होती, कभी क्वेश्चनों में 1 बहुत काम आ जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको स्पेशल। तो 16 के फैक्टर तो सारे 2 ही 2 होने वाले हैं। अब आपको 8 बनाना है, वो भी प्लस करके, तो प्लस करके बनाना है आपको 8। तो देखिए अगर आप इन तीनों को एक साथ ले लेंगे तो ये अकेले ही 3 8 हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं आधे आधे करके लूँ, तो 2 और 2 यानी कि 4 + 4, और प्लस करके बनाना है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूँ। अब ध्यान रखिए माइनस का है, करना प्लस ही है पर दोनों रहेंगे माइनस के, ठीक है ना। माइनस माइनस भी -8 होता है। अब आपको प्लस का 8 नहीं चाहिए, आपको चाहिए माइनस का 8। प्लस करने पर -8 चाहिए, तो दोनों ही माइनस के होने चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। वैसे एक चीज़ और थी, अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो ये ऑलरेडी एक होल स्क्वायर बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी एक होल स्क्वायर बना हुआ है। किसका, देखिए 4x का स्क्वायर -2 × a × b + 1 का स्क्वायर, a² + b² माइनस के 2ab। तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा 4x - 1 का स्क्वायर और 4x - 1 और 4x - 1 दो बार, तो दोनों ही x की वैल्यू 1/4 और 1/4। अब मिडिल स्प्लिटिंग सीख रहे हैं तो मिडिल स्प्लिटिंग के तरीके से करते हैं, है ना। तो वरना आप इस तरीके से भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, आपका स्मार्टनेस दिखाएगा कि हाँ आप स्मार्ट हैं, आपको और भी चीज़ों के बारे में जानकारी या प्रस्तुत होता नहीं है। अब कॉमन लेते हैं तो यहाँ ऑब्वियसली 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x - 4। अब मुझे चाहिए यहाँ पर प्लस का, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया,
4 तो कॉमन आएगा, पर यहाँ 4x माइनस 1 बचेगा। अब मुझे चाहिए 4x, वो भी प्लस का, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 1, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। सर यहाँ प्लस था माइनस कैसे आ गया? क्योंकि मैंने माइनस लिया है। अगर मैं प्लस में से ही माइनस निकाल लूँ तो माइनस रह जाएगा, क्योंकि जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4x माइनस का और ये प्लस का। बच्चे अक्सर ये चीज़ों में गलती करते हैं। और दूसरी बात, मुझे इसी जैसा बनाना था, तो कहीं ना कहीं मैं गलती कैसे कर सकता था? तो अब इन दोनों में से कॉमन लूँगा मैं, 4x माइनस 1 को ले लिया दोनों में से, तो बचा क्या? इसमें बचा सिर्फ 4x, इसमें बचा 1। देखा ना, ये दोनों सेम सेम आ। अब क्या परेशानी है? x बराबर माइनस 1/4, 1 को उधर ले जाएंगे, और x बराबर माइनस 1/4, और ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम, क्योंकि स्क्वायर में तो सेम ही वैल्यू आती है ना, सॉरी माइनस नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके लिए समझ लिए टिप है, स्मार्टनेस वाली टिप, कि आप एक स्मार्ट बच्चे हैं। वैसे 9th क्लास में आप सीख चुके हैं, पर कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं, पर शायद आपने ना सीरियस लिया हो लॉकडाउन की वजह से। तो अब देख लीजिए, पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है 100x² माइनस के 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं इसको नहीं मिडिल स्प्लिटिंग कर रहा, यहाँ b स्क्वायर ही है। देखिए 10x का स्क्वायर, ये गया 1 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 10x इंटू 1 है ना, ऑलरेडी स्क्वायर ही तो है ये। तो a² प्लस b² माइनस के 2ab, तो 10x माइनस 1 का स्क्वायर। एक उससे सीख लिया, एक इससे सीख लो। मिडिल स्प्लिटिंग भी सेम इसी की तरह होगी। यहाँ जब आप करेंगे तो -10 हो जाएगा, और बराबर 0, तो दोनों के केस में सेम वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएंगी। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा 10x बराबर 1, फिर 10x बराबर 1, और ये x बराबर 1/10, और x बराबर 1/10, और ये दोनों ही इसके रूट्स हो गए इन्हीं की हेल्प से। एक से नहीं, दोनों से मिलके ये बना है। ये तो कहीं सर दोनों सेम है तो एक ही मान लूँ, नहीं, ये दोनों एक तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये दोनों अल्फा बीटा बोलते हैं पॉलिनोमियल में, आपने थोड़ा सा भी अगर सीखा है तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, जो मैं एग्जाम्पल से आपको एक रूट वाला बताने वाला हूं, जो कि है 3 एग्जाम्पल नंबर 5। ये दिया हुआ है 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। सेम चीज 3 और 2 मल्टीप्लाई में लेने। ये अब जरूरत है हमें 6 बनाने की, क्योंकि यहां पर √6 दिया है। अब ये √6 दिया है तो सर क्या परेशानी है? परेशानी ही परेशानी है बाबूजी। चाहे तो आप यहां पर भी एक स्क्वायर ही बन रहा है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, पर मैं आपको मिडिल स्प्लिटिंग करके दिखा रहा हूं इसमें। तो 3 × 2 6 हो गया ये, और 6 को √6 बनाने के लिए मुझे लिखना होगा √6 × √6। अब मैं सिंबल की तरफ नजर डालूं तो प्लस करने पर चाहिए मुझे 2√6। तो अगर मैं इन दोनों को बारी बारी से जोड़ दूं, √6 x और x 2x हो जाता है, ऐसे ही √6 2√6 हो जाएगा। पर मुझे दोनों माइनस के चाहिए, क्योंकि यहां पर माइनस की वैल्यू है। बस इतना ही कष्ट करना था आपको, और ये आपका हो ही गया, समझिए। ये प्रॉपर मिडिल स्प्लिटिंग बता रहा हूं, पर ये कंप्लीट स्क्वायरिंग भी है, मैं वो उसको लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। यहां पर ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या है, ये 3 है, ये 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, और ये x², और इसको लिख सकता हूं √3 × √2x। यही चीज समझनी है बस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब कॉमन लेने में आपको आसानी हो जाएगी। अब आप इन दोनों में
खुले हाथों से √3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 2 थे, x भी 2 थे, तो एक √3 बचा, एक x बचा। इसमें एक √3 था, एक √2 था और एक ही x था, तो √3 √2 x मतलब √3 और x गायब हो गए, तो माइनस तो बचा ही और √2 रह गया बेचारा। अब इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो मुझे ये जैसा बनाना है, पहला प्लस होना चाहिए पर यहाँ माइनस है तो मुझे मजबूरन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और दूसरा प्लस है और दूसरा इसमें माइनस होना चाहिए, इसलिए मुझे माइनस कॉमन लूंगा दोनों में से। तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों में से और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए √2 और ये √2 का स्क्वायर है, तो √2 एक तो आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पर बचा क्या, अब बचा √3 और x, माइनस और √2 कॉमन ले लिया है। इसमें क्या बचा, इस प्लस में से एक माइनस ले लिया तो एक माइनस बचा, और √2 में से एक √2 ले लिया तो √2 बचा। और आप चेक कर लीजिए इसी जैसा तो ये है ना, बस आपका बिल्कुल सही है। फिर हो गया √3x माइनस √2, और दूसरा भी सेम टू सेम क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर ही थे। अब क्या होगा, √3x बराबर √2, मैं थोड़ा सा लिख ही दे रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा x बराबर √2 अपॉन √3। थोड़ा सा रेशनलाइजेशन अगर आप कर पाए तो कठिन वाली कोई बात नहीं है, √6 अपॉन 3। सेम चीज यहां पर भी वही आ जाएगा, √3x माइनस √2 बराबर 0, और मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ क्योंकि बचना तो सेम ही है ना। अभी कंप्लीट स्क्वायर कैसे है मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, x स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर, और बीच में जो दिया है ना इसको मैं लिख सकता हूँ √3x, और ये दोनों मिल के √6 बना लेते हैं, तो ये हो गया √3x का स्क्वायर, और ये हो गया √2 का स्क्वायर, और ये 2ab, और ये बन गया √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। इनको 2 बार लिख दीजिए और आपके ऐसे सिचुएशन बन के आप ये पूरा कर पाएंगे। तो आपको मैंने रूट वाले 2 क्वेश्चन बता दिए, एक ऐसा था जिसमें लास्ट में रूट थे, एक ऐसा है जिसमें बीच में। तो जो लास्ट में होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर बीच वाले में थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। जिस पे ये रूट टूटा है वही चीज़ को मुझे तोड़ना पड़ेगा कैसे करके। यहाँ √2 होता तो मुझे इस 2 को तोड़ना पड़ता, यहाँ √3 होता तो मुझे इस इस 3 को तोड़ना पड़ता। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। रेफरेंस बुक अवश्य कर लीजिए, वरना ये क्वाड्रेटिक बहुत तकलीफ देती है बच्चों को। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो आप पेज पलट के देख लीजिए, वहाँ पर एग्जाम्पल 1 में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। दोनों के पास 45 मार्बल है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट जॉन के पास मैं मान लेता हूँ x मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितनी होंगी? कोई भी नॉर्मल आदमी सोच के बता देगा 45 माइनस x। जैसे कि अगर दोनों के पास मान लीजिए 10 है, तो एक के पास मैं बोलूँ 3 है, तो दूसरे के पास आप क्या नॉर्मल बोलेंगे? वैसे तो आप डायरेक्ट 7 बता देंगे, पर ये 7 आता कैसे है? 10 में से 3 घटा के। ऐसे ही एक के पास मुझे नहीं पता तो दूसरे के पास मैं बड़े आराम से आइडिया लगा सकता हूँ कि उसके पास 45 में से उतने घटा दो तो बची हुई उसी के पास होंगी। तो इस प्रकार से जॉन एंड जीवंती का काम हो जाता है। दोनों के पास 45 मार्बल है। इसके बाद यहाँ कंडीशन दी हुई है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों लोग मिलके दोनों लोग की ही 5 मार्बल खो जाती हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला गया है दोनों की 5 मार्बल खो जाती हैं। तो इसके पास x थी, इसकी भी 5 खो गई, और इसके पास 45 माइनस x थी जीवंती के पास, इसकी भी 5 खो गई। और उन दोनों का प्रोडक्ट 5 खोने के बाद उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और उसकी जो वैल्यू होती है वो है 124।
तो अब बताइए कि जॉन के पास, तो यहाँ लिखा हुआ है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, है ना। तो शुरुआत में उनके पास कितनी मार्बल्स थी। मार्बल्स कंचे होते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं कांच की, आपने शायद देखा भी होगा। तो अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5। पहले इन्हें सिंपल करके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लेते हैं। तो 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 40 - x = 124। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x का दोनों में होगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस के x² और 5 का दोनों में करूँगा तो ये हो जाएगा 5 4 जा 200 और प्लस के 5x = 124। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को सॉल्व कर पाऊँगा। ये 40x है, ये 5x है, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ के ये हो जाएंगे 45x माइनस के x² माइनस के 200 = 124। तो हमारा काम रहता है कि ये माइनस का नहीं होना चाहिए x², तो इसको प्लस करने के लिए मान के चलता हूँ मैं सारी चीज़ें उधर ले जा रहा हूँ। तो ये माइनस का x² उधर जाके ऑब्वियसली प्लस का x² हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का 45x है, इधर आके माइनस का 45x हो जाएगा, और ये 200 इधर जाके प्लस का 200 हो जाएगा। और इधर था क्या 124, यहाँ ऑलरेडी प्लस का था तो वो तो मैं कहीं ले नहीं जा रहा हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद x² और माइनस का 45x और ये हो गया 324 = 0। अब 324 के मुझे फैक्टर करने हैं और प्लस करने पर माइनस का 44 आना चाहिए। तो 324 के मैं फैक्टर करूँगा, तो आप फैक्टर कर लीजिए और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ये बन जाएगा 36 × 9। 36 और 9 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 324 हो जाता है। तो बस इस दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये 45 हो जाता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 36x माइनस की 9x प्लस के 324 बराबर 0। आपको यहाँ पर फैक्टर करने होंगे 324 के, तो 324 के फैक्टर होते हैं 6 × 6 × 9। यहाँ पर मैं बड़े आराम से 6 × 6 36 और 9 इन दोनों को सम करूँगा तो ये 45 हो जाता है। पर मुझे माइनस के चाहिए, इसलिए मुझे माइनस के दोनों को लिखना होगा, जिससे कि इन दोनों का सम जो है -45 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 324। अब ये आसान हो चुका है। मैं x अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x - 36, और यहाँ अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x - 36। वो बचना ही था क्योंकि उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर फाइनल में आ गया x - 36 कॉमन दोनों में से और x - 9, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में बताया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यूज़ निकालूंगा तो एक निकल के आएगी x = 36 और एक निकल के आएगी x = 9। अगर मैं मान के चलता हूँ जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 होंगी। 45 में से आप 36 को घटा सकते हैं, और यहाँ पर अगर x के पास 9 है तो जीवंती के पास होंगी 45 माइनस यानी दैट की 36। तो ये वैल्यूज़ आपकी x और y की आ गई। तो फाइनल में यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो आप ये बोल सकते हैं कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल होंगी, और जीवंती के पास अगर 9 है तो जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगी। एंड के सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, द कॉस्ट फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इन ए डे produced in a day. On a particular day the total cost of production was 750. अगर उस दिन 750 का प्रोडक्शन हुआ है, we would like to find out the number of toy produced on that day. तो उस दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस किए गए, कितने खिलौने बनाए गए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सबसे पहले आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टॉय कंसीडर करना होगा कि वो एक दिन में कितने प्रोड्यूस करते हैं। नंबर ऑफ टॉय मान लिए x। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है तो जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है, कॉस्ट ऑफ
1 टॉय जो है वो रखी गई है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल कह रहा है, इसलिए मैं सवाल के अनुसार लिखूं तो वो ये कहना चाहता है कि एक टॉय की जो कीमत रखी जाएगी वो इतनी रखी जाएगी कि 55 में से जितने भी टॉय बनाए गए हैं उनको माइनस कर दो तो वही टॉय की कीमत होगी। अगर एक टॉय बनाया जाता है तो उसकी कीमत कितनी होगी 55 माइनस 1 दैट मीन्स 54। अगर 2 टॉय बनाए जाते हैं तो उसकी कीमत कितनी होगी 55 माइनस 2 दैट मीन्स 53। ये इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये थोड़ी टिपिकल है। अब ये उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, ये मेरा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जनरली बात करूं तो अगर आपको यहाँ पर दिया गया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नॉर्मल आप कहें कि जैसे कि 5 खिलौने हैं है ना, और हर खिलौना मान लीजिए 2 रुपये का है, तो आप कॉस्ट पता करेंगे तो उनका मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर ऑफ टॉय का मल्टीप्लाई अगर मैं कॉस्ट ऑफ 1 टॉय में कर देता हूँ तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की निकल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। अब उसके अनुसार में यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाती है कैसे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो अब मुझे पता है ये नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव रखना होगा क्योंकि तभी ये करने में आसान रहेगा। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 55 इधर आके माइनस का 55, ये दोनों चीज़ मैं उधर ले जा रहा हूँ और ये ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस का ही रहने दीजिए। अब मैं 750 के फैक्टर करता हूँ तो ये जनरली कोई फैक्टर करेगा इसके, तो ये आएगा 5 × 5 × 3 75 के, 25 × 75 और 10 के हो जाते हैं 2 × 5। अब आप कोई पेयर बनाओगे तो कैसे बनेगा देखो, अब यहाँ नॉर्मल कोई कैसे बनाएगा, 5 दूनी 10 और ये 75, 75 और 10, 10 में 75 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 65, पर मुझे चाहिए 55। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा अलग प्रकार से लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ इन दोनों को और इन तीनों को, तो ये हो गया 25 और 3 दूनी 6 पंजे 30। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, यहाँ माइनस करने पे नहीं बनाना था, प्लस करने पर बनाना था, और प्लस कर दूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 55। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर ये x और लगेगा, यहाँ पर मैं x नहीं लगाया, एक्स स्क्वायर ये बचा आपका माइनस का 25x, आप किसी को भी पहले लिख लीजिए, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और ये माइनस का 30 क्योंकि माइनस माइनस दोनों होंगे तभी तो माइनस के 55 होंगे। जोड़ने पर बनाना है, पर माइनस के हो चाहे प्लस के ऊपर जोड़ने पर बनाना है। इसके बाद प्लस के 750 बराबर 0। अब कोई भी देखिएगा तो कॉमन उससे मिल जाएगा x, और यहाँ बचेगा 25। अब यही चीज़ मुझे यहाँ बनानी है, उसके लिए मुझे -30 कॉमन लेना होगा क्योंकि माइनस ही मुझे पहले टर्म में नहीं चाहिए। तो यहाँ बचेगा x और कॉमन लेंगे तो यहाँ 100% 25 बचेगा, नहीं तो आप कॉमन लेके देख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 25 × 3 = 750, 25 × 3 = 75 और 75 और 0 750। अब यहाँ दोनों में कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा x - 25 और यहाँ बचेगा x - 30 = 0। तो 1/1 निकालेंगे तो एक आएगा x बराबर 25 और एक आएगा x बराबर 30। तो यही आ गया। तो या तो 25 बनाएगा टॉय एक दिन में, या तो बनाएगा 30 टॉय एक दिन में। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डे के लिए पूछा है, तो यहाँ पर 30 और 25 आ गया है ना, ये x है। बस यही हो गया नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, या तो 25 बनाएगा या 30, जिससे कि उसकी कीमत क्या रहने वाली है 750। तो जब आप इसमें 55 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 750 आ जाएगा, और 55 में से 30 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 750 आ जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ वेरीफाई भी हो जाती है। तो यहाँ 2 नंबर हैं जिनका सम 27 है। तो यहाँ कंसीडर आप कैसे कर सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर है ना, पहला नंबर आप x मान लीजिए, तो सेकंड नंबर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सेकंड नंबर होगा 27 माइनस x। पहला x तो दूसरा 27 माइनस x। मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था, जैसे कि अगर पहला 10 है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस 10 दैट मीन्स 17, और इन दोनों का सम हो गया 27। हमें पहला ही नहीं पता तो दूसरा भी नहीं पता, बस हमने पहले के टर्म में दूसरे को लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहाँ बोला गया है इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है।
तो प्रोडक्ट हो जाता है x27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव करना है, तो ये दोनों चीज़ें मैं उधर ले जाऊंगा। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये 27 इधर आके माइनस का, और ये 182 तो उधर कहीं गया ही नहीं, वो उधर का उधर ही माना जाएगा। 182 बराबर 0। आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, तो मैंने उधर लगा दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब मुझे यहाँ पर ये दो नंबरों को पता करना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर मिड स्प्लिटिंग करनी होगी। 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ये प्लस करने पर 27 आपको दे दे। तो अब आप इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए इसके फैक्टर क्या आएंगे। इसके फैक्टर आएंगे 182 के 2, चलिए 182 के फैक्टरी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल ऐसे करते हैं 91, फिर ये जाएगा आपका 13 7 जा, तो 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1। अब यहाँ पर तीन ही टर्म तो बने, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब मुझे प्लस करने पर 27 चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें इसको प्लस करूँ तो ये 93 हो जाएगा, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ये हो गया 14, ये 13, इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 27। पर मुझे माइनस का चाहिए, इसलिए मैं दोनों माइनस के इस्तेमाल करूँगा, और ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब मैं इन दोनों में x कॉमन लूँगा तो x माइनस 14, और इन दोनों माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x माइनस 14 ही बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, वो 182 ही आएगा 13 और 14 के मल्टीप्लाई से। यहाँ पर इन दोनों में अब x माइनस 14 कॉमन आ गया, और इसमें बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार आ गई x बराबर 14 और एक बार आ गई x बराबर 13। यहाँ दो नंबर पूछे हैं, तो अगर x 14 होगा तो आपका जो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट है, तो आपका जो सेकंड नंबर है वो होगा 13, है ना। तो एक 14 तो दूसरा 13, एक 13 तो दूसरा 14, तो एक से ही काम चल जाएगा, आपको दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि नंबर बताना हमें ये तो नहीं बताना फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा। बस दो नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 होता है और इन दोनों का सम 27 होता है। इसी प्रकार से मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूं इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहले ये चीज समझ लीजिए, है ना। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। तो एक अगर x है तो दूसरा उसका x प्लस, हमें पहला ही नहीं पता, पर हमें ये पता है कि आगे वाला कैसा होगा, वो होगा x प्लस 1। और ये इंटीजर हैं और ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने कंसीडर कर लिया लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है इनका जो स्क्वायर का सम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जो सम है वो दिया हुआ है 365। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और ये 365, इधर आके माइनस के 365, और मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। चाहो तो दो कॉमन लेके 0 में भेज दो और ये बचेगा 82 बराबर 0, सॉरी 182। अब सिर्फ यही बचा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0। अब 182 के फैक्टर कीजिए, आपने 182 के पहले ही फैक्टर किए थे। अब हमें ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे कि 1 बचे, और इन दोनों में माइनस करने पर भी तो 1 ही बचता है ना, तो इन्हीं क्यों मैं फैक्टर करूँगा। अब देखो इन दोनों का माइनस चाहिए अब हमें, तो माइनस करने पर 13, क्योंकि ये माइनस दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। अब ध्यान रखिए प्लस का x है, दैट मीन्स जो बड़ा होगा वो प्लस का होगा। तो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0।
तो x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन तो x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब दोनों में से माइनस कॉमन आ चुका है। अब दोनों में से x प्लस 14 कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x बराबर माइनस 14, एक आ गया x बराबर 13। अब मुझे पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो x बराबर 13 हो गया, तो इसके आगे आने वाला नंबर दैट मीन्स x प्लस 1 वो क्या होगा 14। तो यही कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। पहला है 13 तो दूसरा है 14। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो ऑब्वियसली इसके लिए मुझे एक ट्रायंगल की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर मैं बेस को x मानूं तो उसका जो एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 है, ठीक है। उसके बाद एक यही रिलेशन है। उसके बाद इन्होंने कहा है इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस दे दिए इन्होंने, और फाइंड द अदर टू साइड, तो बची हुई दोनों साइड पता करो जो कि अननोन है। पर यहां पर यही चीज थी तो यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे लेट द बेस इज x, तो एल्टीट्यूड इज x माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यूजिंग पीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो बड़े आराम से कह सकते हैं आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x स्क्वायर यानी और 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही तो होती है पीजीटी। अब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस x स्क्वायर। आपको इन स्क्वायरों को थोड़ा सीखना होगा अगर आपने नहीं सीखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये पॉजिटिव है तो हमें उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उधर की चीज़ें मैं इधर लेके आऊँगा। और ये माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आपको दो कॉमन लेने की उम्मीद नज़र आएगी, जिससे कि सवाल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और ये हो जाएगा, मैंने यहाँ 47 ऑलरेडी कॉमन लेके लिख दिया लगता है। दो कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7x और यहाँ आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब दो तो चला ही जाएगा अपने घर पे, और 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पे 7 आए, तो 60 यानी कि 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5 यानी कि 10। अब मुझे माइनस करने पर 7 चाहिए, तो कैसे आ सकता है? मैं ट्राई करता हूँ। 6 और 5, 6 में 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, संभव ही नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ 3 2 जा 6, 5 दूनी 10। बात तो वही हो गई ना, ठीक है, ये भी वर्क नहीं करेगा। तो मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं इसको 7 को बनाने के लिए मैं इन सबको एक साथ ले लेता हूँ। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 माइनस 5, ठीक है 7 आ गया ना। पर आपको माइनस 7 चाहिए, इसलिए 12 को माइनस रखना होगा और 5 को प्लस। तो x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 और 12 5 जा माइनस के 60 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस के 12 और यहाँ प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बड़े आराम से x माइनस 12 तो आपके सामने है। एक है x प्लस 5 और एक है x माइनस 12। हालांकि x माइनस 12 पहले लिखना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आगे लिखो, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो एक निकलेगी x बराबर -5 और एक निकलेगी x बराबर प्लस के 12। अब माइनस तो कभी कोई भी लेंथ होती नहीं है, तो x बराबर 12 हो गई। इसके बाद
यहाँ पर अदर टू साइड पूछी है, तो x 12 है, तो ये तो हो गया इसका बेस, है ना, ये तो इसका बेस आ गया। तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड था 12 - 7, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। ये बिल्कुल सेकंड वाले के सेकंड पार्ट की तरह है जो आपको एग्जाम्पल में दिया था। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस इन ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे, वो एक दिन में इतने आर्टिकल बनाती है, यानी चीज़ें बनाती है। उसके बाद इट वाज ऑब्जर्व वन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ है, नंबर ऑफ आर्टिकल आप मान लीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप मान लीजिए x बनाती है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ये नोटिस किया गया है कि वहाँ पर जो वन आर्टिकल की जो कॉस्ट रहती है वो 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर, जितने भी वो बनाए जाते हैं उससे 2 गुना से 3 ज़्यादा कॉस्ट रहती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। तो 90 रुपये है उस दिन, एक दिन का प्रोडक्शन। तो एक दिन में x बनाए जा रहे हैं, उनकी कीमत इतनी है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 90 के बराबर रहेगा। और इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x = 90। थोड़ी सी मिडिफटिंग करनी होगी आपको, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। -90 को मैं इधर ले आया। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर x नहीं हुआ करते थे, x का कोफिशिएंट नहीं होता था, पर यहाँ है, तो यहाँ मुझे इस्तेमाल करना होगा। तो 2 × 90 यानी कि 2 × 3 × 3 × 2 × 5, 90 3 × 3 और 10 यानी 2 × 5। अब ऐसे पेयर कराने कि माइनस करने पर 3 आए इसका, तो माइनस करने पर इसका 3 आएगा, तो पेयर बना लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल आप ऐसे सोचेंगे, देखिए 9 × 2 = 18 और 10, 18 में से 10 गए तो 3 बचा, नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए इनको साथ लीजिए, 3 × 3 = 9, 2 = 18, 5 × 2 = 10, ये भी तो नहीं काम किया। अब आपको क्या करना है, मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप इस दोनों को एक साथ लें और इसको लें और इन दोनों को एक साथ लें, तो 3 × 2 = 6, 2 × 12 और 5 × 3 = 15, पर इन दोनों का माइनस प्लस का चाहिए, तो ये प्लस का ले लो, ये माइनस का, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 180 के बराबर होता है। 19 × 2 = 180, है ना, और 15 का बारे में करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। तो बस यही करना था आपको, माइनस का 12x प्लस के 15x माइनस के 90 = 0, 2x कॉमन तो x - 6 प्लस 15 कॉमन तो x - 6, तो एक आ गया 2x + 15 और एक आ गया x - 6 = 0, तो एक आ गया माइनस के 15/2 और एक आ गया 6। अब एक दिन में आर्टिकल नेगेटिव तो बन नहीं सकते, तो ऑब्वियसली 6 होंगे। और यहाँ पर यही पूछा है कि वो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक दिन में वो कितने आर्टिकल बनाता है, 6, और कॉस्ट उनकी क्या रहती है, कॉस्ट रहती है 2x + 3, दैट मीन्स इनकी कॉस्ट रहती है 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि 15 रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट।